दोस्तों, देश में ऐसे कई ऑफिसर हैं जो कि सीधे सीधे जनता से जुड़ जाते हैं। आमतौर पर बड़े अधिकारियों से मिलना और अपनी समस्याओं को बताने में लोग हिचकिचाते हैं और अधिकारी के व्यवहार पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। नागपुर के लोगों की आंखें उस वक्त नम हो गई जब एक आईएएस अधिकारी का तबादला कहीं और हो गया। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर तुकाराम मुंडे की। इस ऑफिसर का 16 साल में 19 बार तबादला हुआ, लेकिन तुकाराम मुंडे की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तुकाराम अपना काम पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करते रहे। जिन्होंने जहां पर काम किया वहीं पे अपनी छाप छोड़ दी। दोस्तों, तुकाराम महाराष्ट्र के बीड जिले में तड़सोना गांव के रहने वाले हैं। आम लोगों के बीच अपनी ईमानदारी और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। उन्हें जानने वाले कहते हैं कि वह बचपन से ही बुराई के खिलाफ खड़े रहे हैं। इतना ही नहीं, जब तक उनका ट्रांसफर होता तब तक वे जहां भी जाते अपनी छाप छोड़ जाते। साथ ही अपनी अनोखे तरीके से काम करने के कारण वह आसानी से जनता के चहेते बन जाते, वहीं अपराधियों के लिए दुश्मन नंबर 1 हो जाते। अपनी विभिन्न पोस्टिंग के दौरान उन्होंने न केवल कई बड़े माफियों से पंगा लिया, बल्कि उनकी ईमानदारी और किसी भी प्रकार की बकवास न करने के रवैये के कारण उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली। दोस्तों, आईएएस अधिकारी बनने के लिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। तुकाराम स्कूल से वापस आने के बाद वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगते। इसके बाद वो खेतों में उगी सब्जियों को लेकर बाजार बेचने जाते। हालांकि यह काम 10वीं कक्षा तक ही जारी रहा था। 10वीं के बाद वो औरंगाबाद में एक कॉलेज में पढ़ने के लिए अपने रिश्तेदार के घर चले गए। साल 1996 में ग्रेजुएशन करने के बाद वह मुंबई चले गए, जहाँ उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसे पूरा करने के बाद उन्होंने यूपीएससी सीएस की तैयारी शुरू कर दी। पहले प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन कुछ और मेहनत के बाद वह आईएएस अधिकारी बने और उनकी पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र के सोलापुर में हुई। अपनी पहली पोस्टिंग के तीसरे चौथे दिन ही तुकाराम ऐसे रंग में नजर आए कि मानो जैसे उन्होंने बहुत पहले से ही सब तय रखा है कि उन्हें क्या क्या करना है। ज्वाइनिंग के बाद सबसे पहले तुकाराम ने शराब के अवैध अड्डों पर रेड मारनी शुरू कर दी। तुकाराम ने अपना मन इतना पक्का कर लिया था कि उन्हें इस बात का डर नहीं था कि ये सभी ठेके पहुंच वाले राजनेताओं के हैं। तुकाराम फायरिंग मूड में आ चुके थे। समय के साथ तुकाराम का पद बढ़ने के साथ उनके फैसले भी कड़े होते। अब उन्हें सोलापुर के बरसी ब्लॉक में नगर पालिका के चीफ ऑफिसर के पोस्ट पर नियुक्त किया गया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि तुकाराम को उनके फैसले से पीछे हटा पाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि वह ना तो खुद की जान की धमकी को गंभीरता से लेते थे और ना ही दूसरों की। ऐसे में उन्हें रोकने का एक ही रास्ता था, वो था ट्रांसफर। तुकाराम मुंडे के कई फैसले ऐसे भी लिए जो देखने में आम जनता के लिए अन्यायपूर्ण लगते थे। ऐसा ही एक मौका तब आया जब तुकाराम अनधिकृत अतिक्रमण हटाने के लिए एक बस्ती पहुँचे। उन्हें यहाँ के घर को खाली करवाने थे। तभी उनके सामने एक झोपड़ी थी जहाँ एक 90 साल की महिला रहती थी। इस रेड की खबर मीडिया तक पहुँच चुकी थी और मीडिया वहाँ बूढ़ी औरत के आंसुओं को कैमरे में कैद कर रही थी। ऐसे करीब 50 घर थे जो मुंडे को खाली करवाने थे। ये फैसला बेहद कठिन था, मगर तुकाराम ने वही किया जो सही था। तुकाराम जानते थे कि उन्हें आगे ऐसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर सही क्या है और गलत क्या, इस समस्या के समाधान के लिए तुकाराम ने 3 नियम बनाए, जिसके आधार पर इन्हें ये फैसला लेना था। ये 3 नियम थे। पहला, जो कि वो करे वो कानूनी तौर पर सही होना चाहिए। दूसरा, वो जो भी काम कर रहे वो सार्वजनिक नैतिक हित में होना चाहिए, इसलिए उनका कार्य नैतिक रूप से होना जरूरी है। तीसरा, वो जो भी कर रहे वो जनहित में होना चाहिए। इसके बाद मुंडे ने अपने कार्य क्षेत्र में अधिकतर फैसले इन्हीं 3 नियमों के आधार पर लिए। अतिक्रमण हटाने का यह नतीजा निकला कि सड़क को 2 से 6 मीटर चौड़ा कर दिया गया, लेकिन मुंडे को इन सब की कीमत चुकानी पड़ी। उन पर कुछ लोगों ने अत्याचार का झूठा मुकदमा कर दिया। इन झूठे मुकदमे से मायूस तुकाराम ने कहा कि कई बड़े अधिकारी लोगों की ऐसी सोच के कारण ही चाहकर भी कुछ अच्छा नहीं करते। लोग चाहते हैं कि कोई आए और बड़ा बदलाव करे, लेकिन यही लोग बाद में बड़ी मुसीबतें भी खड़ी कर देते हैं। तुकाराम ने अपने जीवन में बहुत सी विकट परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन कभी भी घबराए नहीं। उनके जीवन में कुछ एक ऐसे मौके भी आए जब फैसला लेना बेहद कठिन था। इन्हीं में से एक थी पंधारपुर की घटना। सोलापुर जिले के भीमा नदी के किनारे स्थित पंधारपुर में एक अनियंत्रित ट्रक ने कई लोगों को कुचल दी। इस घटना के तुरंत बाद सड़क पर भीड़ जमा हो गई और उन्होंने लाश सामने रखकर रोड को जाम कर दिया। उनकी मांग थी कि वे कलेक्टर से मिलेंगे। उस समय तुकाराम ही यहाँ के कलेक्टर थे, इसलिए वे घटना स्थल पर पहुंचे और भीड़ को समझाने की कोशिश करने लगे। यह घटना अब सांप्रदायिक रंग ले चुकी थी। इस वजह से भीड़ में ये जिद पकड़ ली कि जब तक उनके मुखिया यहाँ नहीं पहुँच जाते तब तक वे यहाँ से लाशों को नहीं उठाएंगे।
तुकाराम के लाख समझाने पर भी भीड़ ने एक नहीं सुनी। धीरे धीरे ये भीड़ पहले से 1000 से 5000 की संख्या तक पहुंच गई। लगभग शाम 6 बजे करीब मुखिया वहां पहुंचे और मांग की गई कि ट्रक ड्राइवर को उनके हवाला किया जाए। तुकाराम अच्छे से जानते थे कि ऐसा हुआ तो ट्रक ड्राइवर को मार दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने मांग को मानने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे घटना स्थल पर एसडीएम, एसपी, तहसीलदार सहित इलाके के सभी बड़े अधिकारी पहुंच गए। भीड़ नियंत्रण होती देख तुकाराम ने सख्त कार्रवाई की धमकी दे दी। धमकाने के बाद भीड़ लाशों को उठाने के लिए मान गई, लेकिन जैसे ही तुकाराम ने लाशों को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए आदेश दिए, वैसे ही भीड़ में से कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में कई सरकारी गाड़ियां और उसमें बैठे 5 से 6 हवलदार जख्मी हो गए। हालत हाथ से बाहर होते जा रहे थे। 5000 लोगों की भीड़ तुकाराम तथा अन्य अधिकारियों को घेरे खड़ी थी। लग रहा था कि जैसे आज ये भीड़ इन्हें जिंदा वापस नहीं जाने देगी। तभी तुकाराम ने अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लिया और फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। फायरिंग के 30 मिनट बाद स्थिति सामान्य हो चुकी थी। इसके बाद लाशों को हॉस्पिटल ले जाया गया। दोस्तों, तुकाराम मुंडे की सर्विस 15 साल अस्थायी नहीं रही। उनके सख्त फैसलों के कारण हर बार उनका ट्रांसफर कर दिया जाता था। अपनी 15 साल की सेवा में उनका 19 बार ट्रांसफर हुआ, लेकिन बड़ी बात यह है कि वे कभी इस बात से मायूस नहीं हुए कि उनकी इतनी बार तबादला किया गया। मुंबई के कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए तुकाराम ने एक बार कहा था कि मुझे खुशी है कि मैंने नागपुर से मुंबई तक महाराष्ट्र के सभी लोगों के लिए काम किया। 42 वर्षीय तुकाराम का यह मानना है कि हर रोज जब वह अपने काम से घर लौट जाते हैं तो उनके मन में इस बात का संतोष होता है कि उन्हें आज लाखों लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। हाँ, लेकिन इन तबादलों के कारण तुकाराम इस बात से मायूस नहीं थे कि एक साल में कहीं पर सिस्टम को बदल तो सकते हैं, लेकिन उसे अस्थायी नहीं कर सकते। तुकाराम के बारे में उनके साथ काम कर चुके लोगों का यही मानना है कि वे बहुत ईमानदार हैं, लेकिन उनके फैसले बहुत सख्त होते हैं। लोगों की उनके बारे में चाहे जो भी राय हो, लेकिन सच तो यही है कि तुकाराम के लिए किए गए फैसले हमेशा कारगर साबित हुए। जैसे कि सितंबर 2012 में तुकाराम का ट्रांसफर मुंबई सेल टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइंट कमिश्नर के पोस्ट पर किया गया। तुकाराम से पहले डिपार्टमेंट में एक साल से सबसे ज्यादा 143 करोड़ की टैक्स रिकवरी की गई थी। तुकाराम इसे 500 करोड़ तक ले गए, लेकिन यह भी उनके कारण कई धन कुबेरों को घाटा सहना पड़ा, जिस कारण एक बार फिर उन्हें ट्रांसफर हो गया। इसी तरह जिस भी डिपार्टमेंट में तुकाराम का ट्रांसफर होता, वहां सुधार निश्चित हुआ। हर साल लाखों बच्चे मन में आईपीएस बनने का ख्याल लिए यूपीएससी की परीक्षा देते हैं। इसमें लगभग हर कोई यही सोचता है कि उसे सिस्टम में बदलाव लाना है और भारत को एक नई पहचान देनी है। मगर ये सोचने में अच्छा लगता है कि क्योंकि जब कोई बदलाव लाने की सोचता है तो उसे तुकाराम मुंडे की तरह ट्रांसफर से लेकर लोगों का विरोध और दुश्मनों की धमकियां सब कुछ सहना पड़ता है। दूसरी तरफ यह सच भी है कि अगर हर कोई तुकाराम मुंडे जैसा हो जाए तो ना ही सभी का ट्रांसफर संभव होगा और ना ही इनको किसी की धमकी सुननी पड़ेगी। और दोस्तों, अंत में सोलापुर में तुकाराम मुंडे के कार्यकाल के दौरान खुले में शौच की समस्या कम हुई, खनन से आय दुगनी हुई और फसलों के लिए लोन राशि भी 3 गुना हो गई। तुकाराम द्वारा किए गए विशाल कार्यों को देखते हुए महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ कलेक्टर का पुरस्कार भी दिया था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।